नमस्कार दोस्तों, मैं आपके YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास में स्नान और व्रत कैसे करना चाहिए, दीपदान और तुलसी पूजा की सही विधि क्या है, इसके अलावा हम जानेंगे कि कार्तिक मास में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कार्तिक मास की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। ये चतुर्थ मास का अंतिम मास है। ये महीना शरद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक माह में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है और इस माह में माता तुलसी की पूजा का भी विधान है। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह भगवान विष्णु जी का अत्यधिक प्रिय महीना है और भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और माह में कार्तिक मास मुझे सबसे प्रिय है। इसी कारणवश कार्तिक मास को विष्णु मास के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूरे महीने व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कार्तिक मास में स्नान का अत्यधिक महत्व है। इसे कदकी स्नान कहा जाता है। कार्तिक स्नान आश्विन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक समाप्त होता है। जो लोग व्रत करते हैं वे शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत करते हैं और कार्तिक महत्म का एक अध्ययन रोज सुनते हैं। परंतु वैष्णो मत का पालन करने वाले व्रती आश्विन एकादशी यानी पापाकुशी एकादशी से ही व्रत करना और नियम पालन करना प्रारंभ कर देते हैं तथा वे भी कार्तिक महत्म का एक अध्ययन रोज सुनते हैं और कार्तिक महत्म के अध्याय पूरे होने के पश्चात देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज भीष्म पंचम की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान दान, दीपदान, कार्तिक महत्म की कथा का श्रवण, भजन कीर्तन, तुलसी पूजा, यज्ञ और भंडारा आदि किए जाते हैं। आपको बता दें कि कार्तिक महत्म के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 मुख्य नियम यानी करने योग्य कार्य माने गए हैं। कार्तिक महत्म में ये 5 नियम पूरे करने बेहद जरूरी माने गए हैं। इन 5 नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक व्रत पूरा माना जाता है, जिसमें से पहला है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि जागरण, चौथा दीपदान और 5वां उद्यापन। दोस्तों, इन 5 नियमों का पालन करने पर कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, जिससे भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं पहले नियम की, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। दोस्तों, सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में सैया को त्याग कर शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं आदि में स्नान करें और यदि आप किसी नदी या जलाशय में स्नान न कर पाए तो घर में ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक स्नान में साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों और सूर्य की लालिमा ना हो। और समय की बात करें तो लगभग सुबह 4 से 4:30 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि सूर्योदय के बाद किया गया स्नान कार्तिक स्नान नहीं होता। आप सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि कार्तिक स्नान में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे पानी से, क्योंकि कार्तिक माह में ठंडी स्टार्ट हो जाती है और इतने सुबह ठंडे पानी से स्नान करना इतना आसान नहीं होगा। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कार्तिक स्नान हमेशा ठंडे पानी से ही करना चाहिए, लेकिन आप इतनी सुबह ठंडे पानी से स्नान ना कर पाएँ तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से नहाकर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपका कार्तिक स्नान वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा।
इसलिए आप अपनी सुविधानुसार गर्म या ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते तो रात भर छत पर रखे तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखे जल से स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना शुभ फलदायक होता है। दोस्तों, स्नान करने के पश्चात आप सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करें। आपको बता दें कि कार्तिक माह के दौरान सूर्य उपासना शुभ फल देने वाली होती है, इसीलिए कार्तिक स्नान के बाद सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में तो सूर्य उदय हुआ ही नहीं, अब सूरज को जल कैसे चढ़ाएं? तो आपको बता दें कि हमारे ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य को जल देते थे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। आप स्नान करने के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास का दूसरा नियम है तुलसी पूजन। आप स्नान करने के बाद नियम पूर्वक तुलसी की विधि विधान से पूजा कीजिए। तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और रंगोली आदि बना लें। अब तुलसी जी का पूजन करें, घी का दीपक जलाएं, तुलसी जी को पीले चंदन का टीका लगाएं। दोस्तों, ध्यान रखें कि कार्तिक मास में तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगाया जाता, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसा जी कुंवारी अवस्था में होती हैं और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इसीलिए पूजा के दौरान आप तुलसी माता को सिंदूर की जगह पीला चंदन लगाएं। इसके बाद फूलमाला अर्पित करें और भोग लगाएं और तुलसी जी का मंत्र ओम तुलसाय नमः का जाप करें और माता तुलसी जी की आरती करें और कथा सुने। दोस्तों, तुलसी जी के साथ पीपल, पतवारी, आंवला की भी पूजा करें और आरती करें। इस महीने में तुलसी पूजन करने और तुलसी की सेवा करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। वैसे तो हर माह में तुलसी जी का सेवन और आराधना करना सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा सेवन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। रोज़ तुलसी पूजा करने के बाद दीपक अवश्य जलाएं और एक बात अवश्य ध्यान रखें कि कार्तिक माह में बिना स्नान तुलसी जी को हाथ ना लगाएं। दोस्तों, तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। और अब तीसरा नियम है हरि जागरण। तुलसी पूजा करने के बाद रोज कीर्तन, भजन, मंत्र जाप या कथा सुने व कहें। तत्पश्चात कार्तिक महत्म के एक अध्ययन का रोज पाठ करें। इस प्रकार आश्विन एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक कार्तिक महत्म के अध्यायों का पाठ करें। फिर सारे अध्याय पूरे होने के बाद पूर्णिमा तक भी पंचम की कहानी सुने। अब बात करते हैं चौथे नियम की, जो है दीपदान। दोस्तों, यदि संभव हो तो कार्तिक मास के पहले दिन से ही एक अखंड दीपक भगवान विष्णु के सम्मुख अवश्य जलाएं। लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो आप एक दीपक रोज अवश्य जलाएं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान करना बताया गया है, इससे समृद्धि मिलती है। कार्तिक महत्म के अनुसार विष्णु जी ने कुबेर जी से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करेगा उसे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कहते हैं कि इस पूरे मास प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, किसी तीर्थ स्थान, मंदिर या फिर घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आप आकाश दीपदान भी जला सकते हैं। आकाश दीपदान करने के लिए रोज संध्या के समय एक बांस के डंडे के ऊपरी हिस्से पर दीप प्रज्वलित करके बांस को खड़ा कर दें, या आप घर के सबसे ऊंचे हिस्से पर रोज एक दीप जलाकर रख दें। इसे भी प्रारंभ दिन से अंतिम दिन तक रोज जलाना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें नियम की, जो है उद्यापन। दोस्तों, इनका समापन विशेष रूप से तुलसी विवाह के साथ होता है। व्रत के अंत में धर्मराज जी व उनकी बहन यमुना जी की पूजा अवश्य करें।
इनकी पूजा में बाँस की छवियाँ में वस्त्र बिछाकर चावल, मिष्ठान व एक छड़ी पर धर्मराज जी के वस्त्र और दक्षिणा में रुपये आदि रखकर किसी ब्राह्मण को दे दें, अथवा जहाँ धर्मराज जी का मंदिर हो वहाँ चढ़ा दें और यमुना जी की साड़ी व ब्लाउज और सुहाग सामग्री दें। दोस्तों, यदि आपके पास धर्मराज जी का मंदिर ना हो तो किसी भी मंदिर में कोठे पेरे भरे, यानी 4 गन्ने में एक कोठा बनाकर उसमें मूंग, चावल, दूध, दही, खीर, बताशा, हरी सब्जियां आदि रखें। ये सब करने से व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। व्रत के अंत में राधा दामोदर स्वरूप मानकर सामर्थ्य अनुसार 30 ब्राह्मण ब्राह्मणी या फिर किसी एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को श्रेष्ठ भोजन कराएं। दक्षिणा व वस्त्र आदि देकर उन्हें संतुष्ट करें। दोस्तों, एक बात बता दूं कि यदि आप कार्तिक मास का व्रत नहीं कर सकते, फिर भी आप इन नियमों का पालन करके श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कार्तिक मास में 5 नियम मुख्य माने जाते हैं, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा कार्तिक मास में 7 कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, तो जरा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला है, कार्तिक मास में बेड या पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। दूसरा है, तेल लगाना वर्जित होता है। कार्तिक मास में केवल एक नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाना चाहिए, लेकिन कार्तिक माह में अन्य दिनों में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। तीसरा है दलहन। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खानी चाहिए। साथ ही कार्तिक के महीने में मूली और बैंगन का खाना अशुभ माना जाता है। चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बतलाया गया है। इसका पालन न करने पर पति पत्नी दोनों को ही दोष लगता है। पांचवा है तामसिक भोजन का त्याग। दोस्तों, कार्तिक माह में मांस, मछली, अंडे, अधिक तेल मसाले का खाना नहीं खाना चाहिए। इसीलिए कार्तिक मास में केवल सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। छठा है धूम्रपान मदिरापान निषेध। दोस्तों, कार्तिक मास में धूम्रपान मदिरापान निषेध है। किसी भी तरह का नशा भी वर्जित होता है। सातवां व अंतिम परहेज है संयम रखना। दोस्तों, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को चाहिए कि एक तपस्वी के समान व्यवहार रखे, अर्थात कम बोले, किसी की बुराई ना करे और अपने मन पर संयम रखे। क्रोध ना करे, झूठ ना बोले और किसी का अपमान भी ना करे। चोरी ना करे, किसी भी तरह का पाप कर्म करने से बचना चाहिए। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि कार्तिक स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद आप दोबारा ना सोएं। कुछ लोग दोबारा पूजा पाठ करने के बाद सो जाते हैं, इससे आपका पूजा फल नष्ट हो जाता है। साथ ही कार्तिक माह में दोपहर में सोना भी वर्जित है। इसके साथ ही कार्तिक मास के महीने में किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन केवल एक बार सायंकाल में तारे निकलने के बाद ही करें। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।